कि congratulations बेटा, this is just your first stepping stone. इसके बाद you have to go for Femina Miss India and Miss Universe and Miss World. You have to try for everything. मतलब usually families में क्या होता है कि people think कि अगर बच्चे मॉडलिंग की तरफ चले जाएंगे तो वो अपनी पढ़ाई पे ध्यान नहीं देंगे, वो एक तरफ चले जाएंगे, उनका ध्यान डाइवर्ट हो जाएगा. बट इधर मैं ये चीज़ कहूँगी कि मैंने अपनी पढ़ाई से कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया. श्री कृष्ण जन्माष्टमी की आप सभी लोगों को बधाइयाँ. जाहिर सी बात है कि वीडियो आप कृष्ण जन्माष्टमी के अगले दिन देख रहे हैं, लेकिन श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन पूरे दिन हमें बच्चों से मिलने का मौका मिला, ये समझने का मौका मिला कि लॉकडाउन का ये पीरियड कैसा उनका बीत रहा है. इसी बीच में एक समाज सेवक हैं चंदन दत्ता, उनका कॉल आया. उन्होंने कहा कि एक बच्ची है, उसने मिर्ची 98.3 में एक कॉन्टेस्ट हुआ है और उस कॉन्टेस्ट में वो क्वीन बनी है. तो इस समय क्वीन मेरे साथ हैं. प्रोत्साहन के लिए है ये इंटरव्यू. प्रोत्साहन इस बात का कि बच्चे में अगर टैलेंट है, काबिलियत है, और उस टैलेंट और उस काबिलियत के चलते स्टेज पर खड़ा होना और स्टेज पर चलना और स्टेज पर चलकर अपने आप को जजेस से मनवाना बहुत मुश्किल काम है. ये कोई आसान काम नहीं है. हमको बहुत आसान लगता है कि जनाब आप स्टेज पर चलने लगे हैं तो बस ये तो बहुत आसान सा काम है, ये कोई मुश्किल काम थोड़ी है. लेकिन जजेस को इम्प्रेस करना बड़ा मुश्किल काम है. और जजेस में जब वो लोग शामिल हों जो लोग अलग अलग फील्ड्स में महारत रखते हैं या अलग अलग फील्ड में जिन लोगों ने अपने आप को मनवाया है, तो फिर काम और मुश्किल हो जाता है. तो मेरे साथ इस वक्त बच्चा है, आइए मुलाकात करते हैं और आपको बताते हैं कि ये सब कुछ कैसे हुआ, और ये भी पूछते हैं कि क्या ये लॉकडाउन के कारण ये सब कुछ हुआ है. ठीक है, सबसे पहले आपका पूरा नाम? मेरा पूरा नाम है कायरा रसूत्रा. कायरा रसूत्रा. कायरा, मुझे ये बात बताना पहले, ये क्या है? मिर्ची 98.3 क्वीन है, क्वीन है? इट्स अ मिर्ची 98.3 क्वीन कॉन्टेस्ट फॉर द ईयर 20. सो क्वीन आप बनी है? हाँ जी. अच्छा कायरा, मुझे ये बताना कंपटीशन कितना टफ था और कितने कंटेस्टेंट्स थे, और उन कंटेस्टेंट्स में आप पर जजेस की नज़र टिक गई, वो कैसे? सो स्टार्टिंग में मैंने ऑनलाइन फेसबुक पे चेक किया कि एक मिर्ची क्वीन कॉन्टेस्ट, अ फैशन शो फॉर ऑल, नो एज बार, ये होने जा रहा है. तो मैंने सोचा लेट्स गिव इट अ ट्राई. इसमें हमें एक सेल्फी सेंड करनी थी मिर्ची वालों को, और उन्होंने टोटल 450 एंट्रीज सेलेक्ट की. तो टोटल 450 गर्ल्स वो सिलेक्टेड, जिसमें से टॉप 65 अल्टीमेटली सिलेक्ट हुए, जिसमें से मैं भी एक थी. हम टॉप 65 को मिर्ची के ऑफिस जाना था फॉर आर वॉक टेस्टिंग, हमारी स्पीकिंग स्किल्स की टेस्टिंग के लिए, और हमारा कॉन्फिडेंस चेक करना है. वो एक दिन का हमारा टेस्ट हुआ, जिसमें से टॉप 20 फाइनली सिलेक्ट हुए फॉर द मेन कंपटीशन, उसमें से भी मैं एक थी. हम टॉप 20 को फिर फाइनली compete करना था. उससे पहले हमारी 3-4 डेज़ की एक वर्कशॉप हुई, जिसमें हमें प्रॉपर ग्रूमिंग, प्रॉपर ट्रेनिंग दी, सारे रन थ्रूज हुए कि हमें कैसे चलना है, वहाँ पे कैसे बोलना है, क्या सब करना है. और इस रिग्रेस ट्रेनिंग के बाद फाइनली 28 अगस्त को ये मिर्ची क्वीन कॉन्टेस्ट हुआ. कॉम्पिटिशन वॉज टफ बिकॉज वहाँ पे काफ़ी प्रोफेशनल मॉडल्स भी थी, एंड आई वॉज द यंगेस्ट कंटेंडर ओवर देयर. यंगेस्ट का ही फ़ायदा हो गया आपको? हाँ जी, मतलब लेकिन वहाँ पे काफ़ी एक्सपीरियंस लोग थे, तो मैं थोड़ा नर्वस भी थी कि मी बीइंग वेरी यंग, मे बी इतना एक्सपीरियंस मेरे को नहीं है, क्या पता मैं नहीं जीत पाऊँ. बट फिर कहते हैं ना, हार्ड वर्क पेज ऑफ, तो माई हार्ड वर्क पेड ऑफ. बहुत सारे लोग देखने वाले होंगे, वो पहला सवाल ही पूछेंगे कि कायरा ये बताओ बेटा कि हार्डवर्क क्या था इसमें. मतलब आम लोगों को तो मुझे कोई कहेगा तो मैं तो कहूँगा यार इसमें क्या हार्डवर्क है, क्योंकि लोग ऐसे ही बोलते हैं ना, इसमें क्या हार्डवर्क है, तो बहुत आसान सा काम है. तो थोड़ा सा बताएंगे कि वो क्या हार्डवर्क है जो आपको मॉडलिंग में भी करना पड़ता है, और ख़ासकर यू आर टू यंग फॉर ऑल दीज थिंग्स, तो क्या हार्डवर्क था जो आपने किया? द थिंग इज़, रैम्प पे नॉर्मल चलना इज़ नॉट द थिंग. It's not easy. ये नंगे पैर चलना होता है कुछ पहन के? 4-inch heels I was wearing, और इसमें चलना is very difficult. इसमें पूरे दिन प्रैक्टिस करना, मतलब it's very difficult. पूरे दिन बिना खाए पिए we were practicing for 12 hours, for 13 hours, proper practicing. and वहाँ पे भी एक रैम्प पे आपको एक poise रखना होता है, एक वे से वॉक करना होता है, एक प्रॉपर वे सीखना पड़ता है, और वो सीखते हुए बहुत टाइम लगता है. और बहुत. कितना टाइम लगा कायरा सीखने में? मैं
3 डे की वर्कशॉप में तो नहीं सीख पाई, बट मैं बचपन से सीखती आ रही हूँ. मैं घर पे रोज़ प्रैक्टिस करती हूँ. एंड घर पे रोज प्रैक्टिस करती हूँ 4 इंच की हील में चलने की. उसका कारण क्या है? कद तो तुम्हारा अच्छा खासा है, तो फिर 4 इंच की हील में चलने की ज़रूरत क्या है? बेसिकली रैम्प पे ज़रूरत होती है फॉर अ सर्टेन हाइट. इसका मतलब मॉडलिंग का भूत वैसे ही दिमाग में घुसा हुआ है, ये बात तो मानने वाली है ना? हाँ जी. क्योंकि अदरवाइज तो कोई रैम्प की तैयारी क्यों करेगा? हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल. बचपन से ही मेरे को मॉडलिंग में काफ़ी इंटरेस्ट है. वो इसलिए भी क्योंकि कितने बचपन से? अभी भी तुम्हारा बचपन ही चल रहा है, बचपन से भी बाहर आना ही है, तो कितने बचपन से? जब से मैं 5 साल की थी. 5 साल से लगातार आप रैम्प पे चलने की कोशिश कर रहे हैं और माइंड में आपके ये है दैट यू हैव टू बिकम अ मॉडल. हाँ जी, बिल्कुल. ये चीज़ जब मैं 5 साल की थी, बहुत छोटी थी, तो काफ़ी 5 साल की छोटी थी. बॉलीवुड कोरियोग्राफर थे मिस्टर कौशिक घोष. वो जम्मू में अपनी वर्कशॉप करने आए थे और आई अटेंडेड हिज 1 मंथ वर्कशॉप, जिसमें उन्होंने हमें काफ़ी ग्रूम किया था रिगार्डिंग रैम्प वॉक्स एंड ऑल. एंड फिर एक किड मॉडलिंग कॉन्टेस्ट हुआ था जम्मू में, उसकी भी मैं ही विनर रही थी व्हेन आई वाज 5 years old. फिर उसके बाद से मेरा इंटरेस्ट मॉडलिंग में जाग गया एंड मैं तब से फिर कंटिन्यूस रखी अपनी प्रैक्टिस ही कॉन्टिन्यूस रखी, या इसके बीच में भी कुछ साफ किया? कहीं पर कोई 10 12 15 अवार्ड इसके बीच में भी आते रहे, या जम्मू में मौका ही नहीं मिला मॉडलिंग करने का कहीं पे? जम्मू में काफ़ी लिमिटेड फैशन शोज़ होते हैं, काफ़ी लिमिटेड मौके मिलते हैं. तो स्ट्रेट आफ्टर आई वन द अवार्ड इन व्हेन आई वाज 5. आफ्टर दैट ये मेरा दूसरा ही कंपटीशन है जिसमें मैं जीती हूँ. उससे बीच में कोई पार्टिसिपेशन नहीं की थी किसी भी कॉन्टेस्ट में. हुआ कोई नहीं, या आपको मौका नहीं मिला? बेसिकली आई गेस हुआ ही कोई नहीं, एंड मैंने भी ज़्यादा ध्यान नहीं दिया पार्टिसिपेशन पे, बिकॉज मैंने सोचा लेट्स ग्रूम माई सेल्फ मोर. जब तक परफेक्शन पे नहीं आती तब तक वेट करते हैं. जब आप रैम्प पे थे, बहुत सारे लोग जो आपको वहाँ पर देख रहे थे, स्टेज पे जब यूजुअली हम होते हैं, द मोमेंट यू आर ऑन स्टेज, पूरे स्टेज की नज़रें आपके ऊपर होती हैं. लेकिन चूंकि आप मान लीजिए पत्रकार हैं, आप कोई नेता हैं, तो बहुत आसान है. आसान इसलिए क्योंकि आपके पास एक ही कला है बोलने की, वही लोगों को दिखानी है. रैम्प पे आप हैं, वहाँ पर आपको चलना एक ख़ास अंदाज में है, 4 इंच की हील लगी हुई है. उसके बाद वो अंदाज ही आपको जिता सकता है. चेहरे पे ख़ास स्माइल चाहिए, और भी कई फीचर्स हैं जिन पर नज़र रहती है जजेस की. ये ज़्यादा टफ काम है, या स्टेज के ऊपर माइक हैंडल करना ज़्यादा टफ काम? डेफिनेटली ये मॉडलिंग ही ज़्यादा टफ काम है, बिकॉज़ आपको इसमें सिर्फ खड़े होके अपने कंफर्ट जोन में बोलना नहीं होता. इसमें आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर हर एक बारीकी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, बिकॉज एक चीज़ मिस हुई और वहाँ पे जजेस का ध्यान गया, वहाँ पे आपका फ्लॉ निकला और वहाँ पे आपका पॉइंट गया. अच्छा, मुझे बताइए, जजेस फेयर होते हैं? ऐसा तो नहीं होता जजेस के भी कुछ फेवरेट होते हैं, यार ये तो अपना बंदा है, इसको जिताना है? नहीं, कई बार ऐसा होता है कि जजेस के भी कुछ फेवरेट्स होते हैं, फेवरेटिज्म चलता है काफ़ी जगह. बट इस कॉन्टेस्ट में आई थिंक द जजमेंट वॉज वेरी फेयर, बिकॉज जजेस बाहर से ही आए थे, तो आई डोंट थिंक कि यहाँ पे कोई भी फेवरेटिज्म चला है. क्या वर यू जज्ड ओनली बिकॉज ऑफ योर ब्यूटी, और यू आर जज्ड बिकॉज ऑफ एवरीथिंग एल्स? मतलब मिसाल के तौर पे आप एक ब्यूटी कॉन्टेस्ट में जब हैं, फैशन शो कहीं चल रहा है, वहाँ एक तो आपकी ड्रेसअप पर नज़र होती है, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट होता है आपके अल्फाज. आप बोल क्या रही हैं, किस सवाल का क्या जवाब दे रही हैं, और जवाब देते वक्त आपकी नज़रें कहाँ हैं, जवाब देते वक्त आप मुस्कुरा रही हैं, आप नर्वस तो नहीं हुई हैं. इन तमाम चीज़ों पर जजेस की नज़रें रहती है, बिकॉज शायद जजेस वहाँ पर ये जानने की कोशिश कर रहे होते हैं कि स्टेज के ऊपर पहुँचकर जो कंटेस्टेंट हमारा है उसको कहीं ये तो नहीं लग रहा कि इतनी बड़ी दुनिया मुझे देख रही है. जी बिल्कुल. हमारी जजमेंट सिर्फ इस ब्यूटी कॉन्टेस्ट में सिर्फ ब्यूटी पर नहीं हुई है, बट ऑन आर टैलेंट टू. इसमें हमारी जजमेंट इस चीज़ पर भी हुई है कि हमने अपने आप को कैसे कैरी किया है, हम कितने कॉन्फिडेंट हैं, हम कितने कम नर्वस हैं क्राउड को देखकर, हम कितने परफेक्शन पे अपने आप को कैरी कर पा रहे हैं सबके सामने, कितने कॉन्फिडेंट हैं खुद को लेकर. और साथ ही साथ हमारा क्वेश्चन आंसर राउंड भी हुआ, हमारा इंट्रोडक्शन राउंड भी हुआ, तो वो भी चीज़ चेक हुई कि हमने कैसे आंसर्स दिए, कैसा ब्रेन यूज़ किया. सो इट वाज नॉट जस्ट अ ब्यूटी कॉन्टेस्ट, बट इसमें हर एक चीज़ टेस्ट हुई, हमारा ब्रेन भी, हमारा कॉन्फिडेंस भी, और ये हमारी इंटरेक्शन भी कि हम ऑडियंस से और अपने जजेस से कितने अच्छे से इंटरेक्ट कर पाते हैं. जो सर के ऊपर ताज है, ये मतलब
दो तरह की फैमिलीज़ होती हैं। वो फैमिली होती है, इस फैमिली में ये कहा जाता है भाई आज तो ये जो तुमने ताज पहना है, हम चाहते हैं कि ठीक आज से 2-3 साल के बाद आपने फेमिना मिस इंडिया में जाना है, आपने इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट करना है। तो क्या इस तरह की इंस्पिरेशन है, या माँ बाप ये कह रहे हैं चलो बेटी का शौक़ है, कर लेने दो शौक़ पूरा? नहीं, जब मैं ये क्राउन जीत कर आई तो मेरी मम्मी के सबसे पहले वर्ड्स यही थे कि कॉन्ग्रेचुलेशंस बेटा, दिस इज़ जस्ट योर फर्स्ट स्टेपिंग स्टोन, इसके बाद यू हैव टू गो फॉर फेमिना मिस इंडिया एंड मिस यूनिवर्स एंड मिस वर्ल्ड, यू हैव टू ट्राई फॉर एवरीथिंग। मतलब ये रुकना नहीं है, बस आगे चलते रहना है। सो उनका फुल सपोर्ट था इस चीज़ में एंड दे वांट मी टू गो फर्दर एंड रीच हाइट्स। अच्छा, वो चाहते हैं। अब उसके बाद आता है माता जी के बाद आता है आपके घर के बुज़ुर्ग। हम जम्मू में रहते हैं और जम्मू में जो हमारी सोसाइटी है, सोसाइटी इस तरह की कि हमारे बुज़ुर्ग बड़े शर्मीले और बहुत सारी चीज़ों में अभी आज भी आप जम्मू शहर में अगर कहीं घूम रही है ना, तो आपके रिश्तेदार आपको कहीं देख लें तो फ़ौरन फ़ोन करके मम्मी को पूछते हैं तुंदी कुड़ी थे दिखी अज बजा आ रही ही, ठीक है, वो पूरी जानकारी दे देते हैं। तो दैट्स नॉट बिकॉज पीपल आर कीपिंग एन आई ऑन यू, दैट्स प्राइमरली बिकॉज वी आर अ वेरी वेल नेट क्लोज सोसाइटी और सब एक दूसरे को जानते हैं। और बड़ा मुश्किल होता है ऐसी सोसाइटी में बुज़ुर्गों को कन्विंस करना कि ब्यूटी पीजेंट जो है वो बड़ा एक इम्पॉर्टेंट कॉम्पिटिशन है, फैशन शो एक मतलब आज के वक्त की डिमांड है, नीड है, एक मॉडल बनना, इट्स नॉट अ बैड थिंग, इट्स अ गुड थिंग। तो बुज़ुर्गों का क्या रिएक्शन था? सो ऐसी ऑर्थोडॉक्स फैमिलीज़ हैं काफ़ी हमारे जम्मू में, लेकिन मेरी फैमिली में हर एक बुज़ुर्ग हो, बड़ा हो, मेरी दादी माँ स्पेशली, इन सब का फुल सपोर्ट रहा। इनफैक्ट इन लोगों ने तो मेरे को और इनकरेज किया कि इन लोगों का फुल सपोर्ट है। इन लोगों ने मेरे को इनफैक्ट परफेक्शन पे भी लाया कि बेटा ऐसे नहीं करना है, ऐसे करना है, वहाँ पे ऐसे नहीं करना, कॉन्फिडेंस नहीं लूज़ करना, परफेक्शन पे रहना। तो मेरी फैमिली में तो सबका बहुत सपोर्ट रहा। बिकॉज़ यूजुअली फैमिलीज़ में क्या होता है कि पीपल थिंक कि अगर बच्चे मॉडलिंग की तरफ चले जाएंगे तो वो अपनी पढ़ाई पे ध्यान नहीं देंगे, वो एक तरफ चले जाएंगे, उनका ध्यान डाइवर्ट हो जाएगा। बट इधर मैं ये चीज़ कहूँगी कि मैंने अपनी पढ़ाई से कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। मैंने अपना टाइम मैनेजमेंट प्रॉपर रखी, पढ़ाई भी की साथ साथ। हिंदुस्तानीपन जो हमारे अंदर नहीं है ये झलक ही जाता है। मतलब ये हिंदुस्तानियों में हमें एक खूबी है कि अब आप अमेरिका चले जाएं तो मार्क जुकरबर्ग की बड़ी मिसाल देते हैं। हम कहते हैं वो ग्रेजुएट नहीं हुआ, ठीक है, वो रियलिटी है, वो ग्रेजुएट नहीं हुआ और उसने बिना ग्रेजुएशन के फेसबुक बना लिया। और भी कई मिसालें हम लोग देते हैं। लेकिन यहाँ पे हमारा फोकस होता है कि नहीं ब्यूटी पेजेंट तो ठीक है लेकिन मैं पढ़ाई बहुत अच्छी करती हूँ। True, it is true because what I believe is that ये beauty pageants की line is good, but ये short lived career है। तो in order to stay stable in life, अगर आप stable रहना चाहते हैं, एक strong career बनाना चाहते हैं, तो पढ़ाई तो important है ही। तो इसलिए हम हिंदुस्तानियों में ये पढ़ाई वाला बड़ा खूबसूरत बैलेंस इसलिए ये पढ़ाई वाला फैक्टर आ ही जाता है। तो लेकिन ये है कि सबका फुल सपोर्ट रहा हर चीज़ में। कोई तो घर में ऐसा होगा जो ये कह रहा होगा कि बेटा देखो ठीक है ये जो आप कुछ कर रहे हो बहुत अच्छा है, सब कुछ ठीक है, लेकिन देखो आगे जाके तुमने ना सिविल सर्विसेज के लिए तैयारी करनी है, बेटा तुमने डॉक्टर बनना है। कईयों ने तुम्हारे लिए सपना देख लिया होगा कि तुमने इंजीनियर बनना है, कई तुम्हें सोच रहे होंगे कि आपने पायलट बनना है, कई तुम्हें एयर होस्टेस के रूप में देख रहे होंगे, सब ने अपने अपने। तो क्या मतलब सबसे भारी सपना किसका है जो साकार करना आपको लगता है कि यू फील दैट दिस इज समथिंग आई कैन अटेम्प्ट? घर पे बेसिकली सब चाहते हैं कि मैं सिविल सर्विसेज की लाइन में जाऊं, मैं आईएएस परस्यू करूं, एंड मैं भी यही चाहती हूं। मेरा भी यही मन है कि मैं आगे जाके अपना मेन फोकस आईएएस परस्यू करने में रखूं। बट साथ ही साथ सब इसमें भी सपोर्टिव हैं कि मैं साथ साथ अपना मॉडलिंग का, एक्टिंग का भी पैशन फॉलो करूं। बट मेरा मेन फोकस यही रहेगा कि मैं आईएएस परस्यू करूं। और सपना बेचा किसने आपको? मम्मी ने, दादी ने, नानी ने, पापा ने, किसने बेचा? ये बेसिकली किसी ने नहीं, ये मेरा खुद का ही सपना था। एंड मेरे मॉम डैड का भी, उन लोगों का भी यही सपना था, और मेरा खुद का भी, मेरा खुद ही का इंटरेस्ट बेसिकली सिविल सर्विसेज में जाना था। बिकॉज मैं बहुत बड़ी फ़ैन हूँ इंडिया की। आई लव माई कंट्री और मैं इंडिया के लिए कुछ करके दिखाना चाहती हूँ। सिविल सर्विसेज में तो आपने अपने मोहल्ले का करना है, आपने अपने गाँव का करना है, आपने अपनी स्टेट का करना है, उसमें देश का क्या भला करेंगी आप? कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन तो हो ही जाता है। एंड कि अगर मैं किसी जगह सिविल सर्वेंट बन के जाती भी हूँ तो वो जो थोड़ा भी मेरा कंट्रीब्यूशन होगा वो तो देश के लिए, वो देश के लिए ही होगा, बिल्कुल। तो अब मुझे ये भी आपसे सुनना, जैसे आपने खुद कहा कि हम तो मतलब निपुण हैं हर एक चीज़ में, आप वहाँ पहुँच गई स्टेज के ऊपर, कमाल कर दिया आपने, सवालों के जवाब दे दिया आपने और कंपटीशन जीत लिया। तो एक
स्पर ऑफ द मोमेंट में मुझे ख्याल आया, मैंने कहा हम भी आपसे पूछें, गाना आता है आपको? बिल्कुल भी नहीं। कतई बिल्कुल भी नहीं। ट्राई करके देखो। वैसे तो मेरे को गाना आता नहीं, मैं गिटार अच्छा बजा लेती हूँ। नहीं, गिटार नहीं बजाना है, गाना ही गाना है। अच्छा, मैं गुलाबी आंखें ट्राई कर लेती हूँ, बट मैं गाती बिल्कुल अच्छा नहीं हूँ। आप ट्राई करो ना। ओके, 2 लाइंस। गुलाबी आंखें जो तेरी देखी, शराबी ये दिल हो गया। बहुत खूबसूरत। दिस वाज जस्ट टू चेक दैट यू आर कॉन्फिडेंट अबाउट योरसेल्फ। बेटा एक चीज़ मुझे और बताना कि आपकी जो 10th और 12th के बीच में, 10th में आप लॉकडाउन शुरू हुआ था या 11th में लॉकडाउन शुरू? मेरा लॉकडाउन 10th के बोर्ड एग्जाम्स देते ही शुरू हो गया था। बोर्ड एग्जाम्स में कितने मार्क्स है वो ज़रूरी पूछना है, क्योंकि हर एक इंटरव्यू में ये सवाल बहुत ज़रूरी है कि बेटा तुम्हारे 10th में कितने नंबर थे? 10th में मेरे 90% थे, नॉट अप टू द मार्क, आई वाज एक्सपेक्टिंग मोर, बट 90% थे, बट 12th में आई एम एक्सपेक्टिंग अ लॉट मोर, अबव 95। अच्छा, अबाउट 95। तो 11th तो मुझे लगता है लॉकडाउन में गुजर गई, 12th भी लॉकडाउन में ही गुजरनी चाहिए या एग्ज़ाम देना है? मेरे को एग्ज़ाम देना है, मैं एग्ज़ाम देना चाहती हूँ, बिकॉज 12th के एग्ज़ाम्स के बेसिस पे ही आगे कॉलेजेस में एडमिशन मिलेगी। और अगर लॉकडाउन ही रहा तो? अगर लॉकडाउन ही रहा तो फिर शायद ऑनलाइन एग्ज़ाम्स हो जाएंगे। ये आजकल नया प्रोटोकॉल निकल चुका है गवर्नमेंट की ओर से, उन्होंने हर सिचुएशन की तैयारी कर ली है कि अगर लॉकडाउन ही रहा, कोविड सिचुएशन वर्सन रही, तो हमारे ऑनलाइन एग्ज़ाम्स कंडक्ट होंगे और उसी के बेसिस पे हमें फिर 12th के मार्क्स मिलेंगे। बहुत खूबसूरती के साथ आपने ऑलमोस्ट यू नो रिप्लाइड टू ऑलमोस्ट एवरी क्वेश्चन, और सबसे अच्छी बात यह है कि आप कॉन्फिडेंट हैं कायरा अपने आप को लेकर। लेकिन अंत में आपको थोड़ी सी और दुविधा में डालता हूँ। माइक आप ले लें। हाँ जी। तो आपने क्या करना है कि एक खूबसूरत सा मैसेज सभी यंगस्टर्स को मैसेज देना है, ठीक है? अब ये मत करना, ऐसा कोई मैसेज मत दे देना बेचारे यंगस्टर्स को कि वो डिप्रेशन की शिकार हो जाए, ठीक है? कोई खूबसूरत सा मैसेज एंड वी विल एंड इट। मैं सिर्फ आप सबको यही कहना चाहूँगी, एक सिंपल सी बात है लाइफ में, एक ही रूल रखना, ऑलवेज स्टे पॉजिटिव, ऑलवेज स्टे पॉजिटिव अबाउट योरसेल्फ। हमेशा कॉन्फिडेंट रहिएगा, अपने आप को कभी भी किसी से कम मत समझिएगा, क्योंकि आप में जो कोई एक स्ट्रेंथ होगी वो दूसरे की वीकनेस हो सकती है, और दूसरे में जो कोई एक स्ट्रेंथ होगी वो आपकी वीकनेस हो सकती है, बिकॉज नोबडी इज़ परफेक्ट। हम अपने आप में ही एक बेस्ट होते हैं, परफेक्ट होते हैं। सो जस्ट स्टे फोकस्ड, स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, स्टे कॉन्फिडेंट एंड गुड लक। बहुत मुबारकबाद उन घरों को और उन घर के लोगों को जो अपने बच्चों में अगर कोई काबिलियत देखते हैं और उस काबिलियत को पहचानते हैं और उसके बाद उन बच्चों को मौका देते हैं कि वो अपनी उस काबिलियत को लेकर लोगों के बीच में जाएं और अपनी काबिलियत का लोहा मनवाएं। कायरा ने जो कुछ अचीव किया है वो भले ही आपको लगता होगा बहुत छोटे लेवल पर है, लेकिन बहुत मुश्किल है स्टेज पर खड़ा होना, बहुत मुश्किल है रैंप वॉक करना, और बहुत मुश्किल है रैंप वॉक करके जजेस को ये कन्विंस करना कि जनाब जितनों को आप देख रहे हैं उनमें से सबसे बेहतर मैं हूँ। कायरा के सर पर आज एक छोटा सा ताज है, 98.3 रेडियो मिर्ची का ताज है, लेकिन हम उम्मीद और तवक्का ये करेंगे कि कायरा के इसी सर पर हमें आने वाले वक्त में फेमिना मिस इंडिया हो या और कॉम्पिटिशन्स हो, किसी बड़े कॉम्पिटिशन का ताज मिले। ताज मिलेगा तो फिर आपसे मिलाएंगे दोबारा।